वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आज है 10 मुहर्रम और आज जो है मैं आपको इस क्लिप के बाद लगा दूँगी कल की क्लिप। कल क्या एक्सीडेंट हुआ है हमारे घर में। जो है सारे बजे जो है चाय वगैरह बनानी थी। चाय वगैरह बनाते बनाते जो है जिस पे सारे शीशे के बर्तन लगे हुए थे वो टोकरी जो है नीचे गिर गई और सारे बर्तन टूट गए। मतलब बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा बड़ी मतलब एक अच्छी बात है और एक बुरी। तो अच्छी बात ये है कि सायरा बाजी के नहीं लगी। बर्तनों का क्या है और ले आएंगे, बट सायरा बाजी के नहीं लगी, ये अच्छी बात है। बट बहुत सारे बर्तन टूट गए, बहुत सारे। तो सबका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। नज़र बहुत रियल होती है गाइज़। ये नज़र लग गई, घर को पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं। पहले मिनी ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कुकर टूट गया, फिर अभी बर्तन सारे टूट गए, जार्स टूट गए। मतलब छः और 9-10 जार्स रखे हुए थे शीशे के, वो टूट गए। मग्स टूट गए, सारे मग उसमें ही थे। प्लेट्स टूट गई, मतलब सारे बर्तन टूट गए सारे। अभी जो है टोकरी हटा दी है हमने, अभी नहीं लगवा रहे हैं हम सब। कल सबसे बहुत ज़्यादा कल से जो है ना सब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हादसा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा था सबको क्या करना है। तो आज 10 मुहर्रम है और अब मैं शरबत बनाने जा रही हूँ। मैं सोचा इंट्रो ले लेते हैं। और आज हमने जो भी मतलब लंगर वगैरह किया है वो हमने आज दिखाया नहीं गाइस, क्योंकि हम कल के हादसे से ना बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बहुत ज़्यादा नज़र बहुत ज़्यादा रियल होती है, बहुत ज़्यादा। तो हमने वो सब चीज़ें नहीं दिखाने वाले इस बार। तो इसीलिए तो अभी चलते हैं शरबत वगैरह दिखाते हैं। पापा भी आए हुए हैं और अभी अयान वगैरह भी आया है। तो चलो गाइस, चलो अभी जो है शरबत बनाते हैं, बाकी काम बाद में करें। गाइस ये देखिए, ये गिर गई थी हमारी पूरी बर्तनों की रेक। और ये जब गिरे ना सब इतने ज़्यादा शॉक हो गए, इतने ज़्यादा घबरा गए थे सब। फिर जो है फिरोज़ आया, उसने जो है सारे बर्तन वगैरह समेटने स्टार्ट करे और इतने ज़्यादा सब टेंशन में आ गए थे ना गाइस। इसमें बर्तन थे, जार्स थे, मग्स थे, सब टूट गया सब। और सब सायरा बाजी उसके एकदम पास ही खड़ी थी। बट शुक्र अल्लाह का कि उनकी नहीं लगी, बट बर्तन ही टूटे। बट गाइस बर्तन भी बहुत सारे टूट गए, बहुत सारे भी, मतलब कई नन्नों तो ग्लास के जार्स थे। आपको पता है हमारे मसालों वगैरह के जार्स रहते हैं, तो इसमें वो थे, दालें वगैरह थी उसमें तो फिल हुई हुई, तो इसलिए रखे हुए थे। और ये कितने दिनों से ठीक लगी हुई थी, बट एकदम से आके गिर गई। और सब बहुत ज़्यादा शौक थे, इसलिए सब बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे अगले दिन मुहर्रम के। तो यहाँ पे मैंने शरबत बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हमने जो भी करा वो हमने इसलिए ही नहीं दिखाया गाइस, नज़र बहुत ज़्यादा रियल होती है। और इसे देखने के बाद जो कल हुआ हमारे साथ, इसे होने के बाद तो सब बहुत ज़्यादा वैसे ही दिमाग सबका ख़राब था, सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी दूध वाला शरबत, मैं जो हूँ इसमें बना रही थी। और क्योंकि आपको पता है बर्तन वगैरह सब टूट गए, बाकी जो बचे हुए बर्तन थे जो शीशे पे लगे हुए वो सब उठा के रख दिए घर में, क्योंकि डर लग रहा है जब इतनी बड़ी रेक गिर सकती है, इतनी स्ट्रांगली लगी हुई थी वो। तो ये शीशे की जो ये है रेक, शीशे पे जो जार्स लगे हुए हैं वो भी हटा के रख दिए कि वो भी टूट सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है गाइस, घर को किसकी नज़र लग गई है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, बट क्या ही करें, लाइफ है, कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर मैंने चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स करने के बाद दूध वगैरह लाई। प्योर दूध का मैंने हल्के सा पानी इसलिए डाला क्योंकि प्योर दूध का बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और पापा को गैस की दिक्कत है, मम्मी को गैस की दिक्कत है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था इसीलिए। और फिर जो है 4 बजे अपना काम वगैरह करने आ गए और मैं अपना काम वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे यही सब हो रहा था। और मैं जो हूँ अपनी, मुझे रील शूट करनी थी, तो मैंने 4 बजे को कैमरा पकड़ा दिया था कि 4 बजे लो कैमरा पकड़ लो, एक हाथ से आप मेरी रील शूट कर लो। तो ये देखो मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग में लगा दिया था गाइस। आप बताइएगा गाइस कि नज़र वगैरह के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगी। अगर आप कोई सजेशन हो तो आपके पास ज़रूर दीजिएगा। तो मैं तो पहले से ही 3-4 दिन से शरबत बना ही रही थी। आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग लूँगी, और ये व्लॉग इसलिए लेट अपलोड कर रही हूँ गाइस क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। और गाइस ये देखो यहाँ पे हो रही थी हल्की हल्की बारिश और बिजली चमक रही थी। और मुहर्रम वाले दिन बारिश होना बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस देखो बारिश हो रही थी कितनी ज़्यादा अच्छी, मौसम भी इतना ज़्यादा ठंड, हल्का हल्का सा ठंडा होने लगा था। बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बारिश थोड़ी देर बाद ना रुक गई थी, इसलिए गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी वजह से। और यहाँ पे हमारा शरबत जो है फुल रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, गोला बादाम, किशमिश वगैरह, और जो
भी ड्राई फ्रूट्स थे, पाँचों मगज़ वगैरह, वो सब मैंने ऐड कर दिए क्योंकि मैंने सोचा इस बार कुछ न्यू ट्राई करके देखते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। और अयान भी आया हुआ था, क्योंकि अयान भी आया हुआ था, फिर नगीना बाजी भी आने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले, बहुत सारे, और ज़्यादा भी हो गए थे। बट मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ तो ऐसे ही ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने पापा को भी टेस्ट कराया, पापा को भी अच्छा लगा। अयान भी बैठा हुआ था इधर, मैंने उससे भी टेस्ट कराया। और फिर जो है मैं बैठ गई थी। और गैस देखो कैसा मतलब फेस पे नॉर्मली ग्लो आ रहा है। और मम्मी और पापा अयान को किस्से सुना रहे थे मुहर्रम के। और क्या गूंद रही वो बनाऊंगी, वो मुहर्रम पे रोड बनाते हैं ना, तो दिन से मैं बनाने का तो आज बनाऊंगी। गुड़ी इनके चोट लगी है फिर भी इनके इतने ड्रामे। भाई मत बनाओ, हाथ में दर्द होगा। नहीं तो दो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा बेइंतहा गर्मी हो रही है, बेइंतहा, और बाहर बारिश हो रही है। गाइस मैं इतना शरबत चाय पीने लगी हूँ। मैं इस बार इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले हैं, पाँचों मगज़ वगैरह सब, मतलब सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं। और मैं सोचूँ हवा के पास खड़े होकर पी लूँ। देख लो ऐसी बारिश चमक रही, पता नहीं ब्लर क्यों हो जाता है अंधेरे में मेरा फ़ोन। अब थोड़ा क्लियर होगा। ये देखो थोड़ी सी बिजली भी चमक रही है, और मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से शरबत। और गैस यहाँ पे मम्मी प्याज वगैरह कट कर रहे थे और नगीना बाजी से बात कर रहे थे। वो खाना वगैरह बना रही थी, मैंने कहा पाए नहीं, तो कह रही है बस जल्दी से खाना बना कर आ ही रही हूँ। और मतलब कल भी जब हमारी रेक गिर गई थी तो नगीना बाजी का फ़ोन आया और हमने उन्हें बताया, वो एकदम से आ गई थी। तो यही होता है हमारे साथ, हम मतलब घंटों आधा घंटा 1 घंटा वीडियो कॉल पे आराम से बात कर लेते हैं। इतना हंसी मजाक होती है ना हमारी वीडियो कॉल पे, बहुत ज़्यादा, मतलब फुल एंजॉय। अगर कोई हमारी वीडियो कॉल की बातें सुन लेना तो पागल हो जाएगा हंस के। हमारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बातें, मतलब मम्मी कुछ बोलती है, सायरा बाजी कुछ, जोया कुछ, ऐसी बातें चीतें होती रहती हैं कि देख रहे हो कैसे एक्टिंग कर रही है नगीना बाजी। बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे हमारा बनने लगा है खाना। हम सायरा बाजी का प्लान था हलीम बिरयानी बनाने का, बट क्यों कैंसिल हुआ, सायरा बाजी से पूछते हैं क्यों कैंसिल हुआ। सायरा बाजी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत। अगर आप बनाओगी तो भी हम नहीं खाएंगे, हमने बोल दिया था, इसलिए नहीं बनाई, वरना आज हलीम बिरयानी बनाते। और बिरयानी हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है, 2-3 मतलब माशाल्लाह से अब क्या हो रहा है, हमारे हफ्ते में एक बार बिरयानी ज़रूर बन जाती है ना। नगीना बाजी आती है और हम हफ्ते में एक बार बिरयानी पार्टी ज़रूर कर लेते हैं ना। तो इसीलिए परसों बनाई थी बिरयानी, इसलिए, और बिरयानी का मन भी नहीं था इसलिए। और हलीम से क्या ही खाएं, बिरयानी के अलावा हलीम बिरयानी का तो टेस्ट होता है इसलिए। तो आप भी सायरा बाजी क्या बना रही हो? स्टू बना रही हैं अभी सायरा बाजी, और स्टू के साथ ज़र्दा, मीठे में ज़र्दा बना रही हैं। मैं तो मना ही कर रही हूँ मत बनाओ, गर्मी से हालत देखो क्या हो रही है। और कल जो हुआ उसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा। फिर भी आज हमने कहा कोई बात नहीं बना लेते हैं, है ना। कल जो हुआ उसकी वजह से, हाँ, इसलिए सर में उनके मतलब यहाँ पे सर में लग भी गए, मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया बाहर वो हमने दिखाया भी नहीं, है ना। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है, कुछ नहीं मतलब पूरा नज़र की वजह से ना हमने सोचा कुछ दिखाना ही नहीं है। सब कुछ मतलब पहले कुकर टूटा आपने देखा था, और उसके बाद ये सब टूट गया। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था सबका सुबह तक तो, बट फिर हमने कहा कि नहीं कुछ बनाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने कहा चलो कोई नहीं बना लेते हैं। सायरा बाजी के हाथ में भी लगी है ना, हाथ में पैर में और हल्के से मतलब खून ब्लड वगैरह नहीं निकला, अच्छा हुआ। चोट लग गई वो तो अच्छा है। बर्तनों की तो कोई बात नहीं कि और आ जाएगी, मैंने कहा आप ये सोचो कि आपकी लगी नहीं, हाँ बर्तनों का क्या है वो तो और आ जाएगी। लगी थी वो तो पूरा मतलब कोना ही लगा अलमारी तक, वो की पूरी अलमारी नहीं गिरी। वो तो शुक्र है कि नहीं लगी, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। बर्तनों का क्या है और आ जाएंगे, बताते ही रहते हैं। बट सो गाइस मैं चेंज करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। बाहर था तो बारिश हो रही है, बट इसका फैब्रिक जो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। तो मैं चेंज कर लेती हूँ बस, उसके बाद आपसे। सो गाइस यहाँ पे नगीना बाजी आ गई थी और लेकर आई थी वो ज़र्दा, हम भी ज़र्दा बना रहे थे और नगीना बाजी भी ले आई थी और काफ़ी अच्छा बनाया था। और यहाँ पे पापा से बातें चीतें करते, मैं कहती इतना लेट क्यों कर दिया जोया ने, और आपने तो कह रही बस काम में ही लगे हुए थे। तो यहाँ पे देखो ज़र्दा लेकर आई थी और सबने टेस्ट कर लिया था ज़र्दा लाते ही, बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे अब जोया और मम्मी की बातें, जो है मम्मी का अलग ही बॉन्ड है, अलग ही बातें होती हैं इन दोनों की। तो बस यही हम कह रहे थे कि आप इतनी लेट क्यों आई। तो गाइस अब पापा जो है, किससे बता रहे मम्मी कैसे चिढ़ती थी, मम्मी कैसे चिढ़ती, सायरा बाजी के बता रहे हैं पापा। नीचे नहीं उतरती थी, अब रुकती नहीं है। हाँ अब वो नीचे उतरने को नाम, अब वो ऊपर होने का नाम नहीं लेती भाई। वाले बहुत होते हैं, अंग्रेजी सब होते हैं,
वीडियो बना इसकी शायद हाँ, उतरने देते नीचे है पापा, चुप गई बंदर के बच्चे की तरह मैं रखती थी नीचे। और अब जो नीचे ही रहती है ना, नीचे अब नीचे, अब नीचे अब रुकती नहीं। छोटी सी 6 महीने की थी जब जूते दिलाते कितना गाल चाटा था मैं तुम्हारा। बिल्ली चाटती जूतों के चक्कर में। बचपन से प्यारे जूते थे, जूते बहुत प्यारे थे। हाँ तुमने देखिए और वो रखे ना 180 रुपए के थे वो हाँ उस टाइम के हिसाब से तो हमारे को बहुत महंगे थे। और क्या। जिंदगी में 200 रुपए भैया कर लो 120 कर जाएंगे। हम आगे बहुत दूर यहाँ से जैसे बाहर ही गए। और ये इतने फैला फैलाया फैलावा इन्हें भी फैलाया, नाम मेरा बदनाम है कि और फिर मैं 180 ले लिए जूते ले लिए और फिर जो पूरा गाल चाटती भी गई है पापा का मजाक में। जूते पहले नहीं बगल में से दबा के और कपड़े पता है छुपा दिया करते थे, कपड़े आते क्या करते थे हम कहते थे रिक्शे में गिर गए, वरना आते कपड़े पहन लिया करते थे। भाई बचपन से कपड़ों का शौक है मुझे, कपड़े कपड़े कम नहीं पहन होने लिया चाहिए। करते थे। अभी भी ये कपड़े कम नहीं होने चाहिए। हाँ, इस चक्कर में तो पापा गाल चाट गई थी। फैल में चला मिलने का हम कसर करेगा तो फैल में चला। भाई हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक है भाई। ब्रेड आ जाए सामने तो उसका चूल्हा बना दे, ऐसे ऐसे करके चूल्हा बना देगी किलस के। अब हमारे यहाँ कोई कम नहीं है। सब एक से बढ़कर एक। ये है ना फसाद की जड़ होगी इस तरह की। सारी मम्मी फसाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई है। हाँ और कहती है मैं नहीं चिढ़ती, हम तुम ही छुड़ो जरा जरा से काम में। टस्ते कर दूँ उसका। और एक होटल की रोटी, बंगाली होटल की खानी है रोटी और वो भाई ना घी अगर अभी ना जब घी खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हम नहीं खाना नहीं खाएंगे। अगर 1 घंटे घी नहीं आया पापा, ब्रेड के लिए बचा रखा है। 1 घंटे घी नहीं होता सारा मैंने दही ज्यादा खा नहीं ज्यादा वो मैं खा दूंगी सारा समझदा वो समझ जाती है घी की वजह से नहीं खा रही। फुल साबुन अरे हाँ साबुन की तो बड़ी कलेश थी भाई। बड़े बड़े हैं पीने का पानी इतनी दूर से लेने जाते थे हम 2 कहने 4 कहने तो सारा 2 में पीने का पानी। वो वैसे तोल का साबुन होता है जब हल्का काला लगा है काला क्यों साबुन हाँ ये वाला क्या क्या तो है? पूरी काली है नहीं, रंग काला है इसका, ये एक सा नहीं है। अभी भी विम बार का मम्मी ऑब्सेशन है भाई, विम बार होने चाहिए अगर डब्बा तो भर के। साबुन लिया ही उसकी पैकेजिंग एक ही साबुन होगा, पैकेजिंग अलग है। नहीं ये नकली है, ये नकली है। एक सी पैकेज होनी चाहिए। औलादे सब रंग की है, एक मिनट हो गया औलादे उल्टे कलर की है, औलादे भी कहती है एक से रंग की होनी चाहिए सारी। 5 सेकंड हो गया। कोई बात नहीं, भाई ज्यादा पर्सनल जा रही हो, दीदी ज्यादा पर्सनल चली गई कंट्रोल। सही कह रही हूँ सबसे पहले है ना भाई। लागे कैसे एक ऊपर एक नीचे टेढ़ी मेढ़ी सी। 7 बजे रोटी बन जाती थी 7 बजे रोटी बन जाती थी हंडिया 1 किलो गोश्त आता था उस टाइम 1 किलो खाने वाला बहुत ये मैं ही खाता था। जब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि मैंने और मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये बना है स्टू और पापा भी यहाँ पे स्टू खा रहे हैं। नवाजी खा लो, आप क्यों नहीं खा रहे? खाता रहती हूँ भाई खा लो, थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कर लो। जोया खा ले, नहीं बेटा खाना खा गया खा लेती हूँ थोड़ा सा। चलो मैं गैस थोड़ा सा खा लेती हूँ, खूब भूख लगी। ये क्या बनाया कि लाइए गुड़ की रोटी। अरे क्या कर, पिज्ज़ा कटर से काट लो। सैर बाजी भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करती हैं। तो बनाई गुड़ की रोटी, ऐसा लग रहा है देसी पिज्ज़ा ही है। तो वही पता नहीं सारे ने क्या बनाया समझ नहीं आ रही मुझे। अब सब खा के देखेंगे कैसे बनी। क्या इनने नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। नया पराठा बनाया गुड़ का, खोया, गोला, पता नहीं क्या आपको बैठ के पसंद है। देखते हैं कैसा है खा के। खा के देखती हूँ। बाकी ले आया ना तुम भी खा के देखो सब कैसा बना है, फिर मैं खाऊंगी। पापा खा के देखो। अभी तो जोया को पापा ने खिलाई तो प्याज वाली उसने वो खा लिया और मम्मी यहाँ पर मुझे खिला रही। ये हमें बड़ा खून पीता है। खा के तो देख अम्मी, तुम तो खाओ। कैसा है पापा, कैसा है? अच्छा है अम्मी रोटी सब्जी नहीं है तुमको अम्मी देसी सालन में लगा के खाओगी क्या? खा के देखो। मैं सोच रही हूँ लाल रोटी बनाओगी। थोड़ा भी मुलायम बनाऊंगी, थोड़ा मोटा बनाऊंगी। हाँ पता क्यों हो गया, बेल के रख रखा था, सालन भुन रहा था तो पराठा पतला हो गया, फैल गया पराठा ना, छोटा हो गया। फिर तो सब खा के देख रहे हैं, मेरा मन नहीं खाने का।
गैस पापा चले गए थे और सायरा वजी चाय बना के लाई तो नगीना वजी के सर में दर्द हो रहा था, तो सायरा वजी ने बोला अभी रुक मैं तुझे चाय और पराठे बना करके खिलाती हूँ। और आपको पता है सायरा वजी के हाथ का खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे चाय और पराठे खा रहे थे सब।